नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग साइंस जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे प्रायः एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। विज्ञान और उससे संबंधित जो है अध्ययन क्षेत्र, यानी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की शाखाओं को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, एक साइंटिफिक टर्म दिया जाता है, और क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको कई सारी नई चीज़ें मिलेंगी। यही इस वीडियो की विशेषता है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। लगभग 215 टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, 215 तरह के टर्म और उनके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, सब कुछ जो है इस वीडियो में समझेंगे। तो साथ में आप ये भी देखते रहिएगा कि आपको कितने से जो पहले से पता थे, और आप उसको काउंट कर सके तो ज़रूर काउंट करके कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने पता थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर जो है आप लोग एक दूसरे से डिस्कशन भी करेंगे। साथ में ही जितनी भी PDF फाइल्स हैं इस चैनल से, इस जो है वीडियो से रिलेटेड, सभी आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी किसी भी तरह की असिस्टेंस जो हम लोगों से संभव है, हम लोग जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल भी हम लोग का है, और उसके अलावा फेसबुक ग्रुप और फेसबुक चैनल्स, फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। एक एक करके जो है हम सभी ब्रांचेज को देखेंगे और उसमें क्या अध्ययन किया जाता है इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैल्सीथोनिक्स या कैल्सीथेनिक। तो कैल्सीथेनिक क्या है? ये सौंदर्य एवं शक्ति संवर्धन की एक कला है, जिसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जिस तरह से आप जिमिंग करते हैं, मतलब जिम जाने के लिए जैसे जो है शरीर बॉडी बिल्डिंग की जाती है, उसी तरह की चीज़ों का जो है इसके अंतर्गत जो है कि आपका शारीरिक सौंदर्य बढ़े और साथ में जो है आपका बॉडी में जो है सुंदरता है, इसके लिए जो है जो कलाएं हैं उसका अध्ययन जो है कैलिस्थेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन यानी गूढ़ लेखन, जिसको जो है आप जो है कोड राइटिंग भी कह सकते हैं। तो गुप्त लेखन की कला का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। डेमोग्राफी जो है मनुष्य के जैव और सामाजिक स्थिति के अध्ययन को कहते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या वाला पार्ट भी आता है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक जो है। तो मनुष्य के जैव एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन जो है डेमोग्राफी में करते हैं। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैपिंग करना, नक्शा बनाना जो कला होती है। तो नक्शा बनाने की कला का जो है संपूर्ण अध्ययन, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम जो है कार्टोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी आसान है, इसमें कौन सा टर्म जुड़ा है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण। तो भ्रूण के बनने से लेके उसका विकास, उसका संवर्धन, सब कुछ जो है भ्रूण के विकास का अध्ययन जो है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं हम एथिक्स की। एथिक्स जो आपके PCS मेंस का एक सब्जेक्ट भी है, यानी नीति शास्त्र। तो नीति या आचार शास्त्र का जो अध्ययन होता है वो एथिक्स के रूप में इसमें किया जाता है। ईथोलॉजी क्या है? मनुष्य जात के परस्पर संबंध तथा इनकी विशेषताओं का अध्ययन, यानी मनुष्यों के जो जितनी भी स्पीसीज हैं उनका जो पारस्परिक संबंध है उसके अध्ययन का किसमें करते हैं? ईथोलॉजी में करते हैं। ईटियोलॉजी जो है शब्द जो है ये रोग से संबंधित है। कोई रोग जो है क्यों उत्पन्न हुआ, विभिन्न रोगों की उत्पत्ति, उनका कारण, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो हम ईटियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एक्स बायोलॉजी, एक्स का मतलब यहाँ पर पृथ्वी से बाहर, यानी पृथ्वी से बाहर के जीवों का अध्ययन करना, जैसे एलियंस का अध्ययन करना, या पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो है कोई भी जीव कहीं पर है उसके बारे में जो अध्ययन है वो हम एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इकोलॉजी बहुत ही फेमस टर्म है, इसमें ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। पौधों और जंतुओं का जो वातावरण के साथ संबंध होता है, इंटर रिलेशन अंतर संबंध, उसका अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है। यूजेनिक्स क्या होता है? इसको अगर एक सीधे टर्म में कहें तो मानव संतति में, मानव
अपने मनपसंद जो है संतति को उत्पन्न करने के लिए जो है उनमें बदलाव करना, तो अपेक्षित संतति की प्राप्ति हेतु वंश परंपरा के नियंत्रण का अध्ययन जो है ये यूजेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, यानी मानव जाति में सुधार का अध्ययन। एकॉस्टिक्स ये क्या है, साउंड या ध्वनि से संबंधित जो अध्ययन होता है वो एकॉस्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास चरण का पूरा अध्ययन, जब से मानव का जो है प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर उससे लेकर आज तक जो है जिसने डेवलपमेंट किया है इसका पूरा अध्ययन जो है मानव विकास के अंतर्गत यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, तारे, सूर्य, जितने भी ग्रह, उपग्रह, सभी का जो अध्ययन होता है ये एस्ट्रोनॉमी में होता है। और इसी से रिलेटेड है एस्ट्रोलॉजी, यानी मानव जीवन पर जो नक्षत्र हैं, जो भी खगोलीय पिंड हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में नक्षत्र विज्ञान भी कहते हैं। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी जो है नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोफिजिक्स, अगला क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जो है जो इस धरती के वातावरण से बाहर की चीजें हैं, यानी आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन जो है एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, यहाँ घास का मतलब केवल वो घासें नहीं है जो आप जो है किसी मैदान में उगी हुई देखते हैं। घास जो है अगर बॉटनी के टर्म में देखा जाए तो ग्रास के अंतर्गत कई सारी जो है वनस्पतियां आती हैं जिनको ग्रासेज के रूप क्लासिफाई किया जाता है। तो सभी घासों का जो अध्ययन होता है वो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक्रोलॉजी, एक्रोलॉजी क्या होता है, जो किलनी होती है इनको लीक या घुन जो है इनको माइट्स कहते हैं। तो इस तरह के जो कीड़े होते हैं किलनी, घुन इत्यादि, इनका अध्ययन जो है एक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की जो जोड़ हैं इनका अध्ययन जो है आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बायोमेट्री यानी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनका जब गणितीय विधियों के द्वारा जो है अध्ययन किया जाता है तो उन बायोलॉजिकल प्रोसेस का मैथमेटिकल टर्म्स में अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोग, हृदय की संरचना, बनावट, सब कुछ जो है ये कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी जो है जो मोलस्का संघ होता है जंतुओं का, उसकी जो सीप, शंख, सीपी, इन सब का जो अध्ययन होता है वो कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब बात आ गई क्राइनोलॉजी। क्राइनोलॉजी क्या है, टाइम, अगर एक लाइन में कहें तो स्टडी ऑफ टाइम यानी समय का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है, यानी काल निर्धारण का अध्ययन करना। काल निर्धारण किससे होता है, समय के द्वारा होता है। तो इस तरह से स्टडी ऑफ टाइम इज क्रोनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी अपराध और अपराधियों के बारे में जो अध्ययन होता है वो क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। सिरेमिक्स तो मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं, जो उसकी कला है, उसके बारे में जो उससे संबंधित विज्ञान है उसको हम सेरेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। कीमोथेरेपी काफ़ी फेमस टर्म है अगर आज के जो है आधुनिक बात करें, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है कैंसर पेशेंट को दी जाती है। तो रासायनिक यौगिकों से रोगों का उपचार करने की जो तकनीक होती है उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक यौगिक ज़्यादातर जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। जियोगॉनी, जियोगॉनी क्या है, पृथ्वी की बनावट एवं उत्पत्ति का अध्ययन। अब यहाँ पर जो है जैसे आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो एक अनुमान लगाने के लिए आपको कम से कम जो है जो आपके सामने टर्म है उसको तोड़ के उसके बारे में, जैसे आप यहाँ पर लगा हुआ है जियोगॉनी, तो जियो अगर कहीं लगा है तो इसका अर्थ क्या है, ये पृथ्वी से ही कुछ ना कुछ संबंध रखता है। तो जियोगॉनी पृथ्वी की बनावट उत्पत्ति का अध्ययन करना। अब यहाँ पर एक इसी तरह का टर्म है जियोग्नोसी। जियोग्नोसी क्या है, भूतत्वों का अध्ययन करना, यानी पृथ्वी पर जितने भी भूतत्व पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, जियोग्नोसी में करते हैं। हैजियोलॉजी, हैजियोलॉजी क्या है, संतों के यानी साधु संतों के जीवन साहित्य का अध्ययन, ये हैजियोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। हिमैटोलॉजी, हीम, हीम आप जानते हैं लौ को होता है,
तो हीमेटोलॉजी का अर्थ यहाँ पर तो रक्त और उससे संबंधित जो रोग होते हैं उसका अध्ययन जो है हम हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हिपैटोलॉजी सॉरी, यहाँ पर टा नहीं लिखा, हिपैटोलॉजी। तो हिपैटिक किसके लिए टर्म यूज होता है? हमारे लीवर के लिए। तो यकृत या जिसको हम लीवर कहते हैं, इसको जो है जिगर भी कहा जाता है। तो लीवर का जो सारा अध्ययन होता है वो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी क्या है? ऊतकों का अध्ययन, हमारे शरीर में जो टिश्यूज हैं उनका अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हर्पेटोलॉजी रेंगने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो रेप्टाइल हो चाहे एम्फीबियन हो, इन सभी का अध्ययन जो पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव हैं वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स आप जानते हैं कि बिना मिट्टी के पानी में जो है पौधों को उगाना, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब यहां पर एक आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि अगर मिट्टी नहीं होगी, केवल पानी में कैसे उगेगा? तो उसमें क्या होता है, पानी, कांच के किसी बर्तन में पानी में पौधे को रख दिया जाता है और मिट्टी से जो भी पोषक तत्व आवश्यक पौधे प्राप्त करते हैं उन पोषक तत्वों को सीधे तौर पे उस पानी में मिला दिया जाता है उचित मात्रा में। उससे बिना मिट्टी के पानी में भी पौधा उग जाता है। तो इस टेक्निक को, इस विज्ञान को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी यानी जल चिकित्सा। अगर हिंदी में सीधा सीधा हम बात करें तो हाइड्रोपैथी यानी जल चिकित्सा, यानी जल के द्वारा चिकित्सा करना, इलाज करना, ये हाइड्रोपैथी के अंतर्गत आता है। अब इसी से रिलेटेड एक और है हाइड्रोथेरापी। यहां पर हाइड्रोपैथी था, ये है हाइड्रोथेरेपी, यानी जल के सहारे रोगों के उपचार की तकनीक। तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन हाइड्रोपैथी क्या है? इस चिकित्सा का जो विज्ञान है उसका अध्ययन जो है हाइड्रोपैथी में करते हैं और इलाज की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हाइड्रोथेरेपी। अब अगला टर्म है हेलियोथेरेपी। हेलियो मतलब किसके लिए होता है? सूर्य के लिए। जहां भी हेलियो टर्म आए तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ सूर्य से संबंधित है वो। तो सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार करने की जो तकनीक है, जिसको हम सौर चिकित्सा भी कहते हैं, तो सौर चिकित्सा यानी हेलियोथेरेपी। हॉरोलॉजी, समय का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ टाइम इज नोन एज हॉरोलॉजी। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने क्रोनोलॉजी पढ़ा था। क्रोनोलॉजी को अगर बिग टर्म में कहें तो वो भी समय का ही अध्ययन होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? समय निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। और स्पेसिफिकली अगर टाइम का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? हॉरोलॉजी के अंतर्गत होता है। फिर होलोग्राफी, तो लेजर का उपयोग करके यानी 3D टेक्निक का जो उपयोग होता है होलोग्राम बनाने में, फोटोग्राफी कला में, अन्य चीजों में, वो क्या कहलाता है? होलोग्राफी कहलाता है। हाइजीन यानी स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जो स्वच्छता अपनाई जाती है उसकी जो अध्ययन होता है वो हाइजीन के अंतर्गत आता है। इक्थियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिशेज, स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज इक्थियोलॉजी। आइकनोग्राफी मुखकृति या मृण मूर्ति, यानी किसी का जो है चेहरा बनाना या उसकी मूर्ति बनाना पूरा। तो ये सब जो निर्माण कलाएं हैं शरीर से संबंधित, ये आइकनोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से किसी का जो है बुत बना दिया जाता है, डमी बना दी जाती है, तो ये सब जो है आइकनोग्राफी के अंतर्गत आता है। अब कैलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन यानी ह्यूमन ब्यूटी का अध्ययन जो होता है ये कैलोलॉजी के अंतर्गत होता है। लैरिंगोलॉजी, लैरिंग्स शब्द आपने सुना होगा। लैरिंग्स किससे संबंधित है? हमारे गले से संबंधित है। जो स्वर यंत्र होते हैं वो लैरिंग्स कहलाते हैं, यानी गला और कंठ नली का अध्ययन, यानी जो है पूरे गले का और स्वर यंत्र का अध्ययन जो है ये लैरिंगोलॉजी से होता है। फिर लैपिडोपेट्रोलॉजी, ये तितलियों और पतंगों का अध्ययन जो है ये कहलाता है लैपिडोपेट्रोलॉजी।
फिर लिम्नोलॉजी, तो लिम्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा झीलों का अध्ययन, लेकिन यहाँ पर केवल झीलों का अध्ययन नहीं, जितनी भी वाटर बॉडीज, फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, यानी जिनमें मीठा जल या ताज़ा पानी होता है, उन सभी वाटर बॉडीज का, जैसे कि लेक्स हो गए, रिजर्वायर, पॉन्ड्स, रिवर, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, वेटलैंड और ग्राउंड वाटर, इन सभी का जो सम्मिलित अध्ययन होता है वो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लिथोग्राफी, कहीं भी लिथो टर्म आ जाए, LITHO, तो इसका मतलब पत्थर या चट्टान होता है। जैसे कि आपने लिथोट्रिप्सी पढ़ा होगा, तो लिथोट्रिप्सी क्या होता है, जो हमारे शरीर में पथरी बन जाती है अंदर, उसको तोड़ना जो है, तोड़ने की जो टेक्निक होती है, मेडिकल टेक्निक, उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। तो लिथो का चट्टान होता है। अब इससे आप अनुमान लगा लिए, लिथोग्राफी मतलब शिला तथा पत्थरों का अध्ययन जो है लिथोग्राफी कहलाता है। मटीरियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी मौसम विज्ञान या मौसम का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो मेट्रियोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी, किसी भी प्राणी पौधा का जो वाह्य संरचना है, जो हम आंखों से देखते हैं, उस वाह्य संरचना का अध्ययन जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और इसका उल्टा क्या होता है, एनाटॉमी, किसी भी प्राणी पौधे की जो आंतरिक संरचना होती है, शरीर की आंतरिक बनावट होती है, उसका अध्ययन जो है एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। अब मैमोग्राफी, तो जो स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उसकी जांच करने की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जो टेक्निक होती है, ये मैमोग्राफी कहलाती है। मेटलर्जी, आपने हाई स्कूल इंटर से ही इसको पढ़ा होगा। मेटलर्जी क्या होता है, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे कि अयस्क से धातु का जो निष्कासन होता है उसको हम मेटलर्जी के अंतर्गत पढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मॉस मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्रोमैटोलॉजी, विभिन्न रंगों का, क्रोमैट मतलब क्या होता है, रंग होता है, जैसे क्रोमा शब्द होता है ये रंग के लिए ही यूज होता है हमेशा। तो क्रोमैटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कलर्स, रंगों का अध्ययन क्रोमैटोलॉजी कहलाता है। क्रायोजेनिक्स, अत्यंत निम्न ताप पर जो है किसी भी जो है द्रव का या किसी अन्य चीज का जो अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशन होता है, उसका अध्ययन जो है क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जैसे रॉकेट का जो ईंधन होता है उनमें भी क्रायोजेनिक जो है ईंधन डाला जाता है, फ्यूल डाला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा माइनस वाले ठंडे तापमान पर होता है। साइटोलॉजी बहुत फेमस है, स्टडी ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से जेनेटिक्स, तो साइटो जो टर्म है ये हमेशा कोशिका के लिए यूज होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। साइटो, अगर साइटो जुड़ा है तो कोशिका का ही वहां कोई ना कोई सेंस आएगा। तो साइटोजेनेटिक्स यानी जैव कोशिकाओं के जनन एवं विकास का अध्ययन, यानी सेल का जो जेनेटिक्स होता है उसका अध्ययन साइटोजेनेटिक्स हो जाता है। एंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी विभिन्न कीटों का अध्ययन जो है और उनकी प्रजातियों का, ये एंटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक्स क्या होता है, महामारी, यानी बीमार, जो महामारी और उसके उपचार का अध्ययन हम किस में करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में करते हैं। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, जो प्राचीन शिलालेख प्राप्त होते हैं उसकी भाषा को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है, एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नॉसियोलॉजी या नाजियोलॉजी, तो उसको कहें ज्ञान का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ नॉलेज, चाहे वो मानव के ज्ञान का हो या किसी भी तरह के ज्ञान का जो अध्ययन होता है वो नॉसियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स आप जानते हैं, वंशानुगति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का ट्रांसफर होता है उसके बारे में जो संपूर्ण अध्ययन होता है, यानी वंशानुगत गुणों का या लक्षणों का जो अध्ययन होता है वो हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। जीनियोलॉजी, तो वंशावली या वंश का अध्ययन, यानी पूरा जो है किसी एक का जो है वंश जो है शुरू से लेकर उसकी उत्पत्ति से लेकर उसकी हर पीढ़ी का अध्ययन जो है ये किया जाता है जीनियोलॉजी में, जिसको हम वंशावली या वंश का अध्ययन कहते हैं। गायनेकोलॉजी, स्त्री से संबंधित जितने भी रोग होते हैं स्त्रियों से,
उनका जो है अध्ययन गायनिकोलॉजी में किया जाता है, और इसका जो उपचार करती हैं डॉक्टर, उनको हम गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। बहुत कॉमन है। जियोपॉलिटिक्स, तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जीवन का अध्ययन जो है जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत करते हैं। भौगोलिक विशेषताओं पर आधारित राजनैतिक जीवन का अध्ययन जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत करते हैं। जियोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खाना बनाना, खाना खिलाना, और उसके अलावा जो है खाना पकाना, खिलाने की कला, जितना भी जो है जैसे जो कि भी होटल इंडस्ट्री से संबंधित चीज़ें हैं, तो अच्छा भोजन पकाने, खाने, खिलाने, इन सब की जो कला है, इसके बारे में जितना भी अध्ययन है, ये सब गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। जियोनॉमी, पृथ्वी की भौतिक स्थितियों का यानी फिजिकल स्टेट्स का जो अध्ययन होता है, ये जियोनॉमी में करते हैं। माइकोलॉजी, कई बार पूछा गया है, कवक अथवा फंजाई का अध्ययन जो है माइकोलॉजी में हम करते हैं। इसी से मिलता जुलता है मायोलॉजी। मायो जहां पर टर्म हो, उसका मतलब होता है पेशियां या मांसपेशियां। तो मायोलॉजी मतलब मांसपेशियों का अध्ययन जो है मायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मिथोलॉजी, पौराणिक कथाओं का अध्ययन, जिसको हम मिथ कहते हैं। तो जितनी भी पौराणिक कथाएं होती हैं, जिनके बारे में साक्ष्य नहीं उपलब्ध होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होती हैं, तो इस तरह की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पुराणों से संबंधित भी इनको कह सकते हैं, इनको मिथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या है? किसी भी चीज की नापतौल, माप से संबंधित जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उसका अध्ययन हम जो है मेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मेरमैकोलॉजी, मेरमैकोलॉजी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ एंट्स, यानी चींटियों का अध्ययन जो होता है, चींटियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, उसको हम मेरमैकोलॉजी के नाम से जानते हैं। मैस्टोलॉजी, तो सीना या ब्रेस्ट, इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन, इसकी संरचना, इसकी उत्पत्ति, हर चीज पूरा जो है जो मैस्टोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, न्यूमिस्टेटिक्स। न्यूमिस्टेटिक्स के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। जो प्राचीन सिक्के हैं, उनका जो पूरा अध्ययन होता है न्यूमिस्टेटिक्स के अंदर होता है। न्यूमेरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम संख्याओं का यानी स्टडी ऑफ नंबर्स इज नोन एज न्यूमेरोलॉजी। निमैटोलॉजी, निमैटो टर्म से जो है क्या आपने पढ़ा आज तक? निमैटोड, यानी निमैटोडा का अध्ययन जो है निमैटोलॉजी में कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो है गोल कृमि या राउंड वर्म जो है आता है। फिर नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी किडनी से संबंधित, गुर्दे से संबंधित, वृक्क से संबंधित जो अध्ययन होता है, उसको हम नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। अब नेफ्रोलॉजी से मिलता जुलता टर्म है नेफोलॉजी। नेफोलॉजी के अंतर्गत हम बादलों का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ क्लाउड्स आर नोन एज नेफ्रोलॉजी। नेमोलॉजी, फिर उसी तरह से मिलता जुलता टर्म है मस्तिष्क के नियमों का अध्ययन, यानी द साइंस ऑफ द लॉज ऑफ द माइंड, यानी आपका मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है, किन नियमों में बंध के चलता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। तो मस्तिष्क के जो नियम हैं, उसका अध्ययन जो है हम करते हैं नेमोलॉजी के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने कभी ना सुना हो, तो इस तरह की चीजों को विशेषकर नोट कर लिया कीजिए। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क, स्नायु तंत्र और इसके रोग, यानी ब्रेन, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम, इससे भी जुड़े हुए विभिन्न रोग, इन सभी का अध्ययन हम जो है किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नीडोलॉजी, नीडोलॉजी पक्षियों का जो घोंसला होता है, यानी नेस्ट, यानी स्टडी ऑफ द बर्ड नेस्ट इज नोन एज नीडोलॉजी। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन जो है ये नीडोलॉजी कहते हैं। ओडेंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, जहां भी ओडोंट शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए कि इसमें जो है दांतों से ही कुछ ना कुछ इसका संबंध है। तो ओडेंटोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ टीथ। ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रसूति विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जैसे गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स लिखा रहता है,
तो शिशु प्रसव की तकनीक का जो अध्ययन होता है वो पूरा अध्ययन जो है ऑब्स्टेट्रिक्स में किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो टर्म किसके लिए जो होता है, हड्डी के लिए, यानी जितना भी हड्डियों का अध्ययन होता है वो सभी जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के स्वभाव एवं गुणों का अध्ययन जो है ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल शब्द जो है किससे जुड़ा है, आंखों से, तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख तथा उससे संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसका अध्ययन जो है ऑप्थेल्मोलॉजी में किया जाता है। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी बहुत ही बिल्कुल विचित्र सा नया टर्म हो सकता है आपके लिए। इसमें अस्तित्व का, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो रियलिटी में है कि नहीं है, इस चीज का जो अध्ययन होता है वो किस में करते हैं, ऑन्टोलॉजी में करते हैं। अगला प्रश्न ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्टोलॉजी के बाद ही इसीलिए मैंने ऑन्कोलॉजी लिखा है कि दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना आ जाए, तो वो था ऑन्टोलॉजी, ये है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन जो है ये ऑन्कोलॉजी में करते हैं। और निथोलॉजी में पक्षी जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी बर्ड्स से रिलेटेड सारा अध्ययन। ओटोलॉजी, ओटो कहीं भी शब्द लिखा हो तो आप समझ जाइए कि ये कान से संबंधित है, ये सब साइंटिफिक टर्म है, तो ओटो यानी कान संबंधित ओटोलॉजी। ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी यानी नाक, कान, गला तीनों का जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं उस विज्ञान की शाखा को ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी कहते हैं। फिर ऑर्गेनोकोलॉजी, ऑर्गेनकोलॉजी क्या होता है, भ्रूणावस्था से यानी एम्ब्रियो स्टेज से जीवन के विभिन्न अंगों का विकास का जो अध्ययन होता है उस संपूर्ण अध्ययन को ऑर्गेनकोलॉजी कहते हैं। फिर इसी से मिलता जुलता एक टर्म कौन सा है, ऑर्गेनोलॉजी, ये था ऑर्गेनकोलॉजी, उसके नीचे क्या है, ऑर्गेनोलॉजी। द साइंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जितने भी वाद्य यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो ऑर्गेनकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है पैथोलॉजी, तो आप लोग जानते हैं रोग, रोग के कारण, उसका निदान, उसकी जांच, इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं हम, पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सैफोलॉजी, सैफोलॉजी क्या है, चुनाव में जनमत का झुकाव जो है वो किस तरफ है, इसका जो अध्ययन होता है ये सैफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइकिएट्री, साइकिएट्री मस्तिष्क रोग या मनोरोग तथा इसके निदान का जो अध्ययन होता है वो साइकिएट्री के अंतर्गत किया जाता है। और इसका जो उपचार करता होता है यानी डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, साइकिएट्रिस्ट कहते हैं। पेडियाट्रिक्स काफी फेमस टर्म है, बच्चे तथा इनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं बच्चों संबंधित वो सभी हम पेडियाट्रिक्स में करते हैं। न्यूमेटिक्स, गैसों का अध्ययन, जो गैस हैं, गैसों के दाब, ताप सबका अध्ययन जो है किसमें करते हैं, न्यूमेटिक्स में करते हैं। पीनोलॉजी, पीनोलॉजी क्या होता है, बंदी गृहों में प्रबंधन का अध्ययन, यानी जो जेल है, जो प्रिजन है उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है उसका पूरा जो है अध्ययन पीनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखेंगे हम तो द स्टडी ऑफ द पनिशमेंट, यानी दंड का अध्ययन, ऑफ क्राइम एंड प्रिजन मैनेजमेंट, ये सभी जो चीजें किसमें आती हैं, पेनोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इसको आधा खत्म कर लिया है, पूरा एक साथ मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि जो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इस वीडियो को दो बार अगर आप पूरा देख लेंगे रिवाइज करके तो आपको एक एक शब्द इसका जो है याद हो जाएगा और आपसे कभी भी जो है अगर ब्रांचेज ऑफ साइंस से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।